अभी कोई को फ्रेंचाइजी खोलनी है तो उसको क्या करना चाहिए? फ्रेंचाइजी खोलनी है तो उसके सबसे पहले मिनिमम टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? सबसे पहले हमारा आइसक्रीम खाना चाहिए। ओके अरे ये भी नहीं बात। फ्रेंचाइजी खोलने से पहले हमारा आइसक्रीम अगर टेस्ट नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आइसक्रीम के बारे में जानना चाहते हैं, आइसक्रीम का धंधा करना चाहते हैं, आइसक्रीम के बिजनेस में उतरना चाहते हैं, कोई धंधा करना चाहता है और उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है जी, तो उसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास? तो इसमें ऐसा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयाज बरकाती और जायकों की दुनिया में आप सभी का इस्तकबाल है। दोस्तों, इस वक्त मैं हमारे पड़ोसी रियासत गुजरात की सूरत के अंदर हूँ। वही सूरत जो कारोबारियों के लिए जन्नत है, जहाँ की जो कपड़ों की जो मिलें है, जहाँ पे जो हीरे की जो मार्केट है, उसके ताल्लुक से बहुत ही मशहूर और मारूफ है। लेकिन मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आइसक्रीम के बारे में जानना चाहते हैं, आइसक्रीम का धंधा करना चाहते हैं, आइसक्रीम के बिजनेस में उतरना चाहते हैं। ये वीडियो उनके जवाब लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। आगे कहानी बढ़ाते हैं, मैं आपको एक शख्स से मिलाता हूँ जो है 51 रैम्बो का होल एंड सोल मालिक सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, मेरे चैनल पे आपका इस्तकबाल है। आपने जैसे ही फोन किया मैं खुश हो गया। मैंने बोला चलो सूरत में आज इनको वेलकम करते और सारा इनको जो भी जानना है उसको पूरा डिटेल में समझाते। सलमान भाई, मुंबई में मैंने बहुत जगह पर है ना, चाहे लब्बेक ढाबा हो, ऐसे बहुत सारी जगहों के ऊपर मैंने 51 रैम्बो का देखा है, आपकी लाइव आइसक्रीम देखा है। और इस कॉपी के जमाने में फॉरेन कॉपी हो जाती है लेकिन कोई कर नहीं पाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, 51 रैम्बो क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सीधा ये है कि मेरे फादर ने ये 1980 से स्टार्ट किया है और ब्लड में ये बिजनेस है और आइसक्रीम में नए नए इनोवेशंस और ऑथेंटिसिटी जो बोलते हैं उसको मेंटेन करते हुए हमने नाम को एक लीगेसी की तरह मेंटेन किया है। और आज भी हमारे सारे ग्रुप वाले 80 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज है, एक दूसरे से बात करते हैं, कभी नाराज़गी नहीं है, कुछ नहीं है। इवन कोई फ्रेंचाइजी लेने आता है ना तो मैं इजाज़त देता हूँ कि वो डायरेक्ट फ्रेंचाइजी को भी कॉल करके पूछ सकते हैं उनसे मेरा और एज अ ब्रांड का रिव्यू ले। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई शख्स है और अगर वो आइसक्रीम का कारोबार करना चाहता है जी, कोई धंधा करना चाहता है और उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास? तो इसमें ऐसा है कि जैसे आइसक्रीम जो बनता है ना, इसके पीछे वैसे मैं एक वर्ड यूज करूंगा, साइंस। इसके पीछे साइंस है। यूजुअली आदमी आइसक्रीम का स्कूप खाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें फील होती है, स्वीटनेस मतलब शक्कर, फ्लेवर्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए। तो ये सारे चीजों का एक साथ माउथ फील लेना और सही तरह से उसका टेक्सचर आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने जो आज मेरे शूट किए, मैंने फैक्ट्री शूट किया, तो मैं आपको एक बेसिक लोगों के लिए, आपके ऑडियंस के लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। तो जो हम लोग फैक्ट्री में लीगेसी के हिसाब से और हमारा क्वालिटी, आपने देखा होगा रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे अमूल दूध हुआ और अनसॉल्टेड व्हाइट बटर हुआ, वो भी अमूल और सागर का आता है, और मिल्क पाउडर हुआ, ये अच्छी क्वालिटी का अच्छी जगहों से हम लेते हैं और ये पैरामीटर्स चलते जाते हैं, लीगेसी बोलते हैं ना, लाइफ टाइम। तो हमारे कुछ उसूल है, उस तरह से हमारा फ्लेवर वगैरह। वो मशीनें क्या थी मतलब? तो ये जो पहला जो प्रोसेस जो आपने देखा वो एक तरह का पेस्चुराइजिंग प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें गर्म होता है दूध 80 डिग्री तक। तो उसमें दूध गर्म होने के साथ साथ जो इंग्रेडिएंट आइसक्रीम में डलते हैं, जो मिक्स बेस में, वो सारे अंदर डले जाते हैं। मिल्क पाउडर है, शक्कर है, क्रीम है, बटर है, वो सब डलने के बाद उसको एक 80 से 90 डिग्री पे तो हीट किया जाता है। ठीक है, इसको पेस्चुराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ताकि उसमें सारे बैक्टीरिया भी मर जाए और जो साइंस यहाँ से शुरू होती है। तो उसके बाद का जो प्रोसेस आपने देखा वो होमोजेनाइजेशन था। वो जितना अच्छा तो उतना मिक्सिंग अच्छा, उतना आइसक्रीम का आउटपुट अच्छा। वो बाल के बारीक वाला जो बाल के जैसे बारीक होल में से प्रेशर से 2000 प्रेशर से दूध को पास करता है वो मशीन। अच्छा। तो उसमें दूध जो और मलाई जो है, जो हम गर्म करके दूध को फ्रीज में रखते हैं, मलाई ऊपर आ जाती है। इसके प्रोसेस के बाद वो चीज नहीं होती है। तो होमोजेनाइजर मशीन जितना अच्छा उतना आपका आउटपुट अच्छा है आइसक्रीम का। उसके बाद जो आपने प्रोसेस देखा था वो अपना जो चिलिंग प्रोसेस बोलते हैं, उसको एजिंग प्रोसेस बोलते हैं, उसको हम लोग ओवरनाइट करते हैं। जितना उसमें 4 घंटे से 12 घंटे का टाइम होता है, इतना दूध का जो मिल्कीनेस है, व्हाइटनेस है आइसक्रीम का, वो अच्छा आता है और टेक्सचर भी अच्छा आता है। तो अल्टीमेटली उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो मेन पार्ट है। तो उसमें आइसक्रीम के मिल्क को वो मशीन जो है ऑटोमेटिक, हमारे पास सारे ऑटोमेटिक मशीन लगे हुए हैं। तो ऑटोमेटिक मशीन वो कहीं पे भी आपने देखा होगा SS 316 का यूज है मशीन में, कहीं पे भी जंग लगने वाला या कोई और मेटल नहीं है। तो वो चीजें आपने देखी होंगी कि हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है इसकी प्रोसेस में। ये है कि आइसक्रीम का दूध जो लेता है मशीन, उसके साथ वो एयर भी लेता है। तो आइसक्रीम में जितना एयर कम होगा उतना आइसक्रीम खाने का माउथफील ज्यादा है। तो ये जो आपने देखा था वो वेनिला आइसक्रीम का प्रोडक्शन था। बाकी नट्स वगैरह आइसक्रीम का प्रोडक्शन, नट्स मिक्सिंग मशीन है, उसमें नट्स मिक्स होते हैं। और ये जो बल्क पैक करके हम लोग ये ब्लास्ट फ्रीजर बोलते हैं, इसको इंस्टेंटली -35 में स्टोर किया जाता है। उसके बाद उसको कोल्ड स्टोरेज। और आपने फिर सप्लाई वैन भी देखी, सप्लाई वैन का भी हमारा स्टोरेज है, वो भी कूलिंग में होता है। अभी कोई को फ्रेंचाइजी खोलनी है तो उसको क्या करना चाहिए?
है? फ्रेंचाइजी खोलनी है तो उसके सबसे पहले मिनिमम टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? सबसे पहले हमारा आइसक्रीम खाना चाहिए। ओके अरे ये भी नहीं बात। फ्रेंचाइजी खोलने से पहले हमारा आइसक्रीम अगर टेस्ट नहीं किया तो कोई मतलब हाँ। वो हमारे ज्यादातर इंक्वायरी आइधर आइसक्रीम टेस्ट करने के बाद उसको बोला ये हमको शुरू करना है, या आइधर फिर जो बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी, जैसे एक ने फ्रेंचाइजी लिया उसके कंसर्न में किसी और ने फ्रेंचाइजी लिया, ये दो वे ज्यादा कारगर है क्योंकि ये बिजनेस वैसा नहीं है ना, ये कपड़े की इंडस्ट्री नहीं है कि देख के लेने का मन हो, ये खाने के बाद ही होगा। तो अल्टीमेटली हमारे 40 से ज्यादा फ्लेवर है, तो आएगा तब उसको पता चलेगा कि भाई कौन सी प्रोडक्ट है क्या है। हमारा 40 रुपए से मेनू स्टार्ट होता है, 30 रुपीज से स्टार्ट होता है, 200-250 तक वेरायटी है, 150 से ज्यादा वेरायटी है। तो जो अल्टीमेटली बेसिक दो मॉडल है, एक अपना 7.5 लाख इंक्लूडिंग इंटीरियर और बेसिक सारी रिक्वायरमेंट, साइन बोर्ड वगैरह सब आ जाता है, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 16 लाख है, वो फ्लैगशिप मॉडल है, वो पूरा स्टोर बनता है। तो जो 7.5 लाख वाला है उसमें अगर उसको थोड़ा एड ऑन करके मशीन वगैरह प्लस करना है तो मैक्सिमम 10 लाख तक जाता है। तो आप ऐसा बता सकते हैं आपके ऑडियंस को 10 लाख और 16 लाख, ऐसे दो मॉडल। सब ये टेक्निकल टर्म है, इसके लिए वो लोग जो इस धंधे में आना चाहते हैं या इस बिजनेस में आना चाहते हैं, ये दिखाए हुए नंबर पे कॉल तो ये स्क्रीन पे आए हुए जो नंबर है, मैं सलमान भाई का नंबर है, पर्सनल नंबर, वो स्क्रीन पे दे दूंगा, आप डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकते हैं और आपकी जो भी इंक्वायरी हो वो कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बोला था कि ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन अभी एक आखिरी सवाल पे वीडियो खत्म करना पड़ता है। रिलायंस फ्रेश तो है वो किसी को एक कदम रखने नहीं देता, और आपके सूरत के अंदर ये रेम्बो 51 रिलायंस की इसके अंदर है, ये कैसे मिला? ये रिलायंस स्मार्ट बाजार के साथ हमारा टाई अप हुआ है और ये इसी साल हुआ। ओके। 3 मंथ्स है उसमें, ये 3 आउटलेट ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। ओके। और ऑलरेडी 2 लाइनअप है। तो इंशाल्लाह ये ईयर एंड तक हम लोग 10 से 12 आउटलेट हमारे ये पूरे जो है कितनी ब्रांचेस फ्रेंचाइजी अभी तक चल रही है? 18 प्लस है। जो दूर में दूर कहाँ पे है? दूर में दूर इंडिया में नागालैंड है, हैदराबाद है। सोचिए, नागालैंड, वो भी 4 साल हो गए नागालैंड में। 4 साल हो गए, वहाँ पे भी इनकी फ्रेंचाइजी है। अगर आपको अपने इलाके में खोलना है कहीं पे भी, कहीं और पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में कहीं पे भी आपका दिलचस्पी हो, कुछ आपको इंटरेस्टेड हो, तो मजीद क्लेरिफिकेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनल भी आपको कहीं पे खोलना है उसके पास भी, उसके लिए भी ऑप्शन खुला हुआ है। चलिए दोस्तों, जो बोलना जा रहा था वो सलमान भाई ने बोल दिया। अब मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपसे रूबरू होगा। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए।